एसआईआर से बौखलाया विपक्ष, कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी के बिगड़े बोल। ये लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो। देश भर में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अब इस पर पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है, मगर विपक्ष को इस पर आपत्ति है। हमने देखा कैसे बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद बॉर्डर पर अवैध घुसपैठियों की भीड़ लग गई। कई बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कबूल किया कि भारत में आधार कार्ड पहचान पत्र बनवाने के लिए टीएमसी के नेताओं ने उनकी मदद की। मतलब कि यह साफ हो चुका है कि कैसे बंगाल में ममता और अन्य विपक्ष के नेता इन अवैध घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाकर पाल रहे हैं। अब इस पर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने इतने बौखला गए कि ऐसा बयान, या इसे कहा जाए तो सीधी धमकी मान लीजिए। अंसारी का कहना है कि अगर बीएलओ अपना काम करेंगे तो वह उन्हें बंधक बना लेंगे। सीधे तौर पर यह आह्वान किया गया कि कोई भी जानकारी लेने आए तो बीएलओ को बंधक बना लो। यहाँ सीधे तौर पर स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं को धमकी विपक्ष द्वारा दी जा रही है। इसी बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अंसारी को तगड़ा जवाब दिया। और गंभीर विषय जो स्वतः ही पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा चुनावों को संपन्न कराने के प्रयास को लेकर जिस प्रकार का निंदनीय प्रयास और घातक आघात कुछ इंडी गठबंधन के राज्यों द्वारा किया जा रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार झारखंड के एक मंत्री इरफान अंसारी यह पब्लिकली बोलते हैं कि यदि कोई बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त कोई बूथ लेवल अधिकारी यदि केवल तुमसे जानकारी लेने के लिए आए तो उसे बंधक बना लो। मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से और कष्ट के साथ पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, यह लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो। संविधान खतरे में है या नहीं? एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं, संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। किसके लिए? कुछ संदिग्ध स्रोतों से वोट प्राप्त करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए। दूसरा उदाहरण पश्चिम बंगाल में, जो मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार उससे भी अधिक गंभीर और यह खतरनाक विषय आता है कि वहां तृणमूल कांग्रेस के एक बूथ लेवल एजेंट जमीरुल इस्लाम मुल्ला पर यह आरोप लगता है कि वो सीधे बूथ लेवल अधिकारी को फोन पर धमका रहे हैं। और मीडिया में इस प्रकार का न सिर्फ विषय बल्कि बहुत सारी चीजें भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो रही हैं, जिनमें कथित रूप से उनके द्वारा धमकाए जाने की वीडियो और आवाज भी अवेलेबल है। हम देश के सामने यह पूछना चाहते हैं कि यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? यह परिस्थिति क्या इसलिए नहीं उत्पन्न हो रही है कि यदि केंद्र में स्वयं नेता प्रतिपक्ष सीधे इस चुनावी मतदाता सूची के संशोधन पर अनर्गल निराधार आरोप लगाएंगे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसके ऊपर
निराधार आरोप तो छोड़िए, परोक्ष रूप से भड़काने वाले बयान देंगी। और ये दोनों ही लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, एक नेता प्रतिपक्ष है और एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद इस ढंग की बात कहना यह साफ दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्था, चुनाव को पारदर्शी रूप से होने देने के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो यह इंडी गठबंधन के दल है। सुना आपने लोकतंत्र की बात करने वाली विपक्ष खुद कैसे लोकतांत्रिक स्वतंत्र संस्थाओं को धमका रही है। वहीं दूसरी तरफ से हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल ने कांग्रेस को इस पूरे मुद्दे पर घेर लिया। देखिए, इस देश का जो संविधान है उसकी बड़ा दुहाई कांग्रेस देती है, बहुत दुहाई देती है कि संविधान की रक्षा हम लोग कर रहे हैं, संविधान खतरे में है। लेकिन देश का कोई सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन अगर कोई कार्यक्रम करा रहा है तो उसमें आप कहते हैं कि जो सरकारी पदाधिकारी आपके यहाँ दरवाजे तक पहुंचेगा उसको आप बंधक बना लीजिए। और जब पूरा मीडिया दबाव बनाता है, जब सरकार और चुनाव आयोग जो है नोटिस भेजती है तो आप उसको कह देते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के कहा गया। तो आप हर बार ऐसा बयान ही देते हैं कि लोगों आपको दूसरे दिन जो आके क्लेरिफाई करना पड़ता है। बेसिकली इरफान अंसारी जी चाहते हैं कि बाहर से लोग जो हैं आए और इस देश को धर्मशाला बना करके यहाँ रहे। से ये नहीं चाहते कि एसआईआर जो है यहाँ पर झारखंड में क्रियान्वित हो। लेकिन ये देश, ये लोकतंत्र बहुत मजबूत है और लोकतंत्र का सबसे पहला जो पहचान है वो है कि हर भारतीय नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है। एक वोट, किसी को 2 वोट, किसी को 5 वोट, या कोई बांग्लादेशी आकर के भारत पे वोट करे, ये उसका अधिकार नहीं है। तो चुनाव आयोग अगर इसको इंश्योर कर रही है कि बाहर के लोग जो हैं वो उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए, ये स्वागत योग्य कदम है और हर जो राष्ट्र प्रेमी है वो इस चीज का स्वागत करेगा। रहा बात इरफान अंसारी जी का, तो उनको कभी भी इस राष्ट्र से प्रेम रहा नहीं है, तो उनकी बात क्या करना। इससे साफ होता है यानी जो एसआईआर है, जो फर्जी वोटर्स और अवैध घुसपैठियों पर नकल कस रहा है, उससे किस तरीके से विपक्ष बौखलाया हुआ है। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया फॉलो की गई और उस प्रक्रिया के तहत जितने भी 65 लाख फर्जी वोट थे वो बिहार की वोटर लिस्ट से हटाए गए। उसमें भी कई हंगामे हुए, लगातार जितनी भी रैलियां थी राहुल गांधी इसी को मुद्दा पकड़ के रहे। लेकिन अब इस मुद्दे पर विपक्ष किस तरीके से बौखलाया है वो सामने दिखता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके की धमकी इन स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं को यहाँ पर दी जा रही है। और गंभीर विषय जो स्वतः ही पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा चुनावों को संपन्न कराने के प्रयास को लेकर जिस प्रकार का निंदनीय प्रयास और घातक आघात कुछ इंडी गठबंधन के राज्यों द्वारा किया जा रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार झारखंड के एक मंत्री इरफान अंसारी यह पब्लिकली बोलते हैं कि यदि कोई बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त कोई बूथ लेवल अधिकारी यदि केवल तुमसे जानकारी लेने के लिए आए तो उसे बंधक बना लो। मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से और कष्ट के साथ पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, यह लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं। खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो। संविधान खतरे में है या नहीं। एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं,
संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। किसके लिए? कुछ संदिग्ध स्रोतों से वोट प्राप्त करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए। दूसरा उदाहरण, पश्चिम बंगाल में जो मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार उससे भी अधिक गंभीर और यह खतरनाक विषय आता है कि वहां तृणमूल कांग्रेस के एक बूथ लेवल एजेंट जमीरुल इस्लाम मुल्ला पर यह आरोप लगता है कि वो सीधे बूथ लेवल अधिकारी को फोन पर धमका रहे हैं। और मीडिया में इस प्रकार का न सिर्फ विषय बल्कि बहुत सारी चीजें भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो रही हैं, जिनमें कथित रूप से उनके द्वारा धमकाए जाने की वीडियो और आवाज भी अवेलेबल है। हम देश के सामने यह पूछना चाहते हैं कि यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। यह परिस्थिति क्या इसलिए नहीं उत्पन्न हो रही है कि यदि केंद्र में स्वयं नेता प्रतिपक्ष सीधे इस चुनावी मतदाता सूची के संशोधन पर अनर्गल निराधार आरोप लगाएंगे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसके ऊपर निराधार आरोप तो छोड़िए, परोक्ष रूप से भड़काने वाले बयान देंगी। और ये दोनों ही लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, एक नेता प्रतिपक्ष है और एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद इस ढंग की बात कहना यह साफ दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्था चुनाव को पारदर्शी रूप से होने देने के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो यह इंडी गठबंधन के दल है।